नमस्कार, आपका स्वागत है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मंच पर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का उद्देश्य है शोषण मुक्त समाज। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का नारा है, ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक जागरण पखवाड़ा मना रही है और इसी क्रम में आज हम जागरण के इस पखवाड़े के बीच में जीएसटी और अन्य टैक्सों को ग्राहकों को होने वाली कठिनाई के बारे में चर्चा करेंगे। ये आज का विषय है। आज हमारे मेहमान हैं श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, और जो चर्चा करेंगे उसके कुछ बिंदुआं हैं। जीएसटी एंड अन्य टैक्स से जो लोग घबराते हैं, अपने आप को असहज महसूस करते हैं, उसे पे और उससे क्या कठिनाई आती हैं, क्या समस्याएं और कैसे समाधान होगा, ये टैक्सों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत अखिल भारतीय ग्राहक आपने पंच मुझे चांस दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, कि देखिए जीएसटी को लगभग 5.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत खामियां हैं, अभी भी कमियां हैं इसके अंदर। अभी भी कमियां हैं। नहीं, पहला प्रश्न सर हमारा यह है कि लोग डरते हैं। ऐसा लगता है कि जीएसटी का नाम सुनते ही ना कोई गड़बड़ी हो या ना हो, पहले से डरते हैं कि आके मतलब जेल में डाल देंगे, ऐसे प्रावधान है, कोई नोटिस आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इतना घबराहट है, स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है इसकी? सर केवल वही लोग डरते हैं जो इसमें गड़बड़ी करते हैं। नहीं, अनजाने में गड़बड़ी हो तो अनजाने में गड़बड़ी आपसे हो नहीं सकती जी। और जेल में डालने का प्रॉब्लम 2 करोड़ से ऊपर का है। जब 2 करोड़ से ऊपर का एविडेंस पकड़ा जाएगा जी, तभी आप जेल में टर्नओवर जाएंगे। या प्रॉफिट? 2 करोड़ का टर्नओवर या टैक्स प्रॉफिट? का एविडेंस टैक्स 2 करोड़ का होना 2 चाहिए। करोड़ का एविडेंस टर्नओवर कितना भी हो। जी। अच्छा, अब जो लोग इसमें गलत कर रहे हैं वो जेल जा भी रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। जी जी न्यूज़ जी भी आती हैं, फेक नंबर लेके फेक इनवॉइस इशू करते हैं, टैक्स लेके भाग जाते हैं, जी। तो उन लोगों को तो फेस करना ही होगा इसको। साधारण प्रश्न है सर, जो वास्तव में कोई व्यापारी या ग्राहक, कोई भी हो दोनों में से, जो व्यापारी कहेंगे ग्राहक होता है, हाँ सिंपल रिटर्न भरना चाहता है कि उसे पता नहीं है, कहीं गलती हो जाती है, जी। तो क्या गलती माफ करने का प्रोविजन है यहाँ में या सीधे जेल है? नहीं, जेल इसमें कोई प्रोविजन है ही नहीं। अच्छा, मतलब बेसिकली जेल जब भी है जबकि आपका इंटेंशन पता लगता है कि 2 Intention करोड़ पता रुपए का इंटेंशनली आपने आवेदन किया है, जी तभी जेल है। अच्छा अच्छा, आपकी गलती वैसे पता लग जाती है, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, हर एक से होती हैं, वो जी, गलतियां जी, पैसे जी, पता लग जाती हैं। जी तो इसी की जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उसकी खामियां ये है कि हमारे जीएसटी के अंदर एक प्रोविजन रिवाइज रिटर्न का होना चाहिए। रिवाइज रिटर्न का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। जो तो मैं रिटर्न गलत फाइल हाँ। कर गया, कहीं में कुछ 2 त्रुटि 2 हो 4 जाती है, हुआ है, 5 हो गया, किसी मेरा ग्राहक से या व्यापारी त्रुटि हो जाती है, तो मतलब उसका रिवीजन का उसका प्रोविजन रिवाइज होना रिटर्न चाहिए। प्रोविजन होना चाहिए, जो कि जीएसटी में नहीं है। जी ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। जी दूसरा, 5.5 साल हो गए जी बेसिकली। सर मैं यूपी के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, जी। तो यूपी के अंदर अभी इसके टर्मिनल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए। अच्छा अच्छा। फर्स्ट अपील के बाद में सीधे आप हाई कोर्ट दौड़ते हैं। अच्छा, बीच में कोई ट्रिब्यूनल नहीं है कोई? बीच में ट्रिब्यूनल अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, जबकि हाई कोर्ट कह चुका है। जी 5.5 साल हो जाने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूट बना, जी। ये भी एक कमी है। जैसे इनकम टैक्स में पहले कोई अपील करते हैं, अपील के बाद ट्रिब्यूनल में जाते हैं, जी, उसके बाद कैट में जाते हैं, इस तरह से है। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रिब्यूनल की कोई फैसिलिटीज नहीं है। ओ, फर्स्ट अपील के बाद में सीधे आप उनको भी हाई कोर्ट जाना पड़ता कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट उन अपीलों को पेंडिंग रख के देता है, हम बाद में ट्रिब्यूनल को भेजेंगे। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट होना चाहिए, ऐसी मतलब सरकार से मांग है। जी 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 अब तीसरा एक पॉइंट इसमें और भी अवेलेबल है, जी या कहिए डिस्प्यूटेड है। जी जब हमारा लेट रिटर्न हो जाता है, मान लीजिए किसी वजह से आपका अकाउंटेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया, जी जी तो जब लेट रिटर्न हो जाता है उस समय जी। आपका लेट फीस प्लस इंटरेस्ट का प्रोविजन है। जो लेट फीस इंटरेस्ट प्रोविजन है इसमें। हाँ, उसके बिना आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। जी तो जब आप लेट फीस और अपने इंटरेस्ट दे दिया, जी तो यूपी के अंदर कुछ अधिकारी इसमें 50-50 हज़ार रुपए की, मतलब 25-25 हज़ार रुपए की पेनल्टी फ्री लगाते हैं। अच्छा, लेट पेमेंट देने के बाद पेनल्टी लगा देते हैं? हाँ, यही तो बोले जानना चाह रहा था मैं। जबकि वो गलत है। हाँ, ये जब आप यस, देखिए यस। एक्ट में प्रोविजन दिया है कि मैं इतनी पेनल्टी जमा कराऊंगा, इतना इंटरेस्ट जमा कराऊंगा, जमा कर दिया मैंने, जी तो इसका एक सेक्शन और भी अदरवाइज का। जी तो कुछ अधिकारी मेलाफाइड इंटेंशन लेते हुए अदरवाइज में 25,000 की स्टेट में 25,000 की सेंट्रल में पेनल्टी लगाई थी, 50,000 पेनल्टी लगा देते हैं, जो नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। भाई सर, जैसे ग्राहक कोई चीज़ खरीदता है, कोई भी सामान खरीदता है, एमआरपी लिखी रहती है, जी। तो क्या एमआरपी में जीएसटी या टैक्स सारे इंक्लूड होते हैं, या इसके ऊपर से ले सकता है कोई व्यापारी ग्राहक से जीएसटी या अन्य टैक्स? कोई भी उसमें शामिल होते हैं। एमआरपी सब कुछ शामिल होता MRP में सब है? कुछ हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए, थोड़ा बता दीजिए मैं ग्राहकों को। एमआरपी में सभी शामिल होता है, और अगर कोई अलग एक्स्ट्रा टैक्स मांगता है तो उसके बिल बना के दीजिए। एमआरपी से आप ऊपर जा ही नहीं सकते। नहीं, खासतौर पर रेस्टोरेंट वगैरह बड़ी समस्या आती है,
रेस्टोरेंट वगैरह बड़ी समस्या आती है, जीएसटी लगा देते हैं, फिर सर्विस टैक्स लगा देते हैं, पर पता नहीं कौन सा और टैक्स लगा देते हैं। अब सारे टैक्स खत्म हो गए हैं जी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो गया, रेस्टोरेंट सारे टैक्स खत्म हो गए हैं। जी। अब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा मतलब जो चार्ज होगा उसके बाद जीएसटी बस, बस और कुछ नहीं देना। ना। कभी कभी क्या आप होता जो है, कह रहे हैं सर्विस टैक्स लगाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट सर्विस चार्जेस लगाते हैं। सर्विस चार्जेज, हाँ चार्जेज, सॉरी। वो क्या होता है उनके वेटरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वेटर हो गए, कुछ मैनेजमेंट होता है। ये आपकी स्वीट बिल पे आप सर्विस चार्जेस को दे ना दे, अच्छा, सरकार से कोई लेना देना नहीं है इसका, सरकार को टैक्स नहीं आता ये। सरकार को लेना देना नहीं है। Yes. और सरकार ने इसमें एक अपना सर्कुलर भी इशू किया कि डिपेंड करता है कस्टमर को सर्विस चार्जेस को देना दे। कई बार झगड़े हो जाते हैं इसके ऊपर, हमने देखा है। रेस्टोरेंट वाले बातें नहीं देना ही पड़ेगा, और ग्राहक कहता नहीं देंगे, नहीं, ग्राहक अड़ जाते हैं। अगर ग्राहक अड़ के उसमें कंप्लेंट करे ग्राहक। नहीं, मैं देखा जो रोड होते हैं हाईवे पे कहाँ कंप्लेन करेगा बताइए आप। हाईवे पे जो जाते हैं, उस समय देने का उस बिल को लेके कंप्लेंट डाले, वो अच्छा बिल लेके आए उससे, बिल लेके आए उससे, बिल लेके आए, ये अच्छा प्रोविजन है कि पहले बिल जरूरी होना चाहिए। बिल लेके उसकी कंप्लेंट डाले। जी, जीएसटी खासतौर पर तब मतलब आप क्लेम कर सकते हैं, उसका बिल होना चाहिए। जी। और दूसरा जो छोटे छोटे मतलब जो ग्राहक है हमारे, कई बार क्या होता है कि एमआरपी कटी होती है, एमआरपी होती है नहीं कई जगह पे। वो हम देखा था, छोटे छोटे सामान लेते हैं कहीं पे और उस पर एमआरपी या तो हटा देते हैं वो, या उसे ब्लैक कर देते हैं और देखते भी नहीं है, वो लोग बिल नहीं लेता और वहाँ ठग जाता है। तो क्या प्रोविजन है ग्राहक के लिए? अगर बिल ले रहा तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। या बिल लेना बहुत जरूरी है। बिल लीजिए आप। और किसी ने एमआरपी मिटा रखी है या कहीं ऊपर से और चिट लगा रखी है नई एमआरपी की, अब उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसका तो कंप्लेंट ही की जाए। कंप्लेन की जाए, बिल लेके, कंप्लेंट की जाए, बिल लेके, बिल लेके कंप्लेन की जाए। उसके आइटम को सेफ रखा जाए, फिर उसको जाके कंज्यूमर कोर्ट में दिखाया जाए, उसके जी, आइटम को दिखाया जाए, उसमें कंप्लेंट की जाए। सबसे पहले का बिल होना चाहिए, और बिल या जो भी आपका ब्रोशर है या उसका रैपर है, सब प्राइस लिखी हुई है। हाँ, वो जैसे पानी की बोतल है फॉर एग्जांपल, जी। वहाँ कहीं के मिटा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, पहचान नहीं पाया आदमी। बिल्कुल छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, छोटे आइटमों की बात कर रहा हूँ देते मैं। हैं, तो इसके लिए मतलब यह है कि उसका प्रूफ रखा जाए और बिल रखा जाए। बिल रखा जाए। दूसरा सर कि वो छोटे व्यापारियों का क्वेश्चन आया था जब मैं चर्चा कर रहा था, सर्वे कर रहा था। ये एक बात करते हैं, इनपुट की बात होती है कई बार, हाँ, इनपुट नहीं मिलता, बड़ी परेशानी आती है। इसकी क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या समाधान है? इनपुट आपको जब नहीं मिल पाता जबकि जो सेलर व्यापारी होता है आपका बिल अपना अपलोड नहीं करता, जी, तब आपके पोर्टल में दिखाई नहीं देता, वरना तो इनपुट आपको मिलता है, पोर्टल में दिखाई देता है, मिलता भी है। अगर बाई दोस्त ने लेट भी सबमिट कर दिया तो अगले महीने आपको इनपुट मिल जाएगा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, इनपुट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, इनपुट मिलेगा। मिलेगा, और दोनों व्यापारी ने मतलब जमा किया है तो इसका इनपुट जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कभी कभी ऑनलाइन जमा करने में जीएसटी, छोटे व्यापारियों का भी प्रश्न था, ऑनलाइन जमा करने में बड़ी समस्या आती है। लास्ट डेट के दिन पोर्टल परेशान करता है या कोई जिस तरह की दिक्कतें आती है, आप लास्ट डेट का वेट क्यों करते हैं? कभी समस्या हो जाती है जी, किसी के साथ में समस्या हो जाती है, तो ऐसा कुछ देखिए, पोर्टल शुरू में दिक्कत नहीं, लेकिन इस समय दिक्कत कोई नहीं है पोर्टल पे। इस समय कोई समस्या नहीं आपको ज़्यादा इसके दिक्कत बारे नहीं आ में। अन्य टैक्सों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। उससे पहले मैं अन्य टैक्सों पर चर्चा करूँ उससे पहले जानना चाहूँगा जीएसटी की छोटी छोटी चीज़ें, दूध, दही, घी और क्या नाम है, आटा वगैरह, इन पर अभी हाल ही फिलहाल में जीएसटी लगाया गया है। हाँ, तो कौन सी चीज़ें फ्री हैं और कितने पैकिंग तक, कितने किलोग्राम पैकिंग तक फ्री है? देखिए, से आटा है 25 किलोग्राम से ऊपर फ्री है, अच्छा, 25 किलो से ऊपर का पैकिंग लेंगे तो जीएसटी फ्री है? जीएसटी फ्री है, जी, कम पे टैक्स है। कम पे टैक्स है। मिल्क वगैरह आपका ओपन मिल्क आप लेके आ रहे हैं तो टैक्स नहीं है। बस अच्छा, मतलब खुले हुए दूध लेके आ रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं है, पैकिंग पैकिंग पर टैक्स है, जीएसटी है। जी, मक्खन में सेम ऐसे ही, सेम। मतलब पैकिंग आइटम होगा उस पर टैक्स लगेगा, पैक्ड खुला हुआ, टैक्स लग खुले हुए का बिल देते नहीं है, वो तो समस्या आती है। नहीं, खुले हुए का अगर आप बिल मांगेंगे तो देगा क्यों नहीं, अच्छा, बिल दे देते हैं बिल वो। देगा और देना भी चाहिए। अच्छा अच्छा। दूसरा, कौन कौन सी वस्तुएं अभी भी ऐसी हैं जिन पर जीएसटी नहीं है सर? दिनचर्या में हमारे ग्राहक जो सामान्य चीज़ें खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम है जिन पर जीएसटी नहीं है? ये काफ़ी आइटम है। आपका मिल्क ओपन में है, इस पर जीएसटी नहीं है। अच्छा जी, अगर आप आटा खुला लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं है। जी। और आपका सब्जी लेते हैं इस पर जीएसटी नहीं है कुछ भी, जो घरेलू रोजमर्रा के सामान लेते हैं हाँ, खुले में, हाँ। और किसी जीएसटी नहीं है। कोई जीएसटी नहीं है। एक समस्या, बड़ी गंभीर समस्या है और खासतौर पर एनसीआर में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीदते समय जीएसटी का क्या ये परेशानी होती है, इसकी थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, आप बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं जी, तो इसमें बिल्डर जो अपना मटेरियल लगाता है जी, उस पर जीएसटी पे करके आता है। जी। उसके बाद में पूरी बिल्डिंग पे आपसे जीएसटी लेता है, वो गलत ले रहा है। इसमें उसको रिबेट देना पड़ता है क्योंकि उसको जो जीएसटी पे करके आता है उसका रिबेट मिलता है, जी, तो पास ऑन किया जाता है। जी। कस्टमर को पास ऑन करना चाहिए, अगर नहीं करता कितने परसेंट, मतलब फ्लैट लिया, दुकान ली कोई,
कुछ भी लिया तो उसमें कितने परसेंट कुछ आइडिया मतलब ग्राहकों को बताएंगे? हमारे 18%, 12%, 5%, क्या प्रोविजन है? नहीं, वो तो जीएसटी चार्ज करता है बिल्डर आपसे, जी कोशिश करता है बिल्डर पूरे पे लें, जी लेकिन आई थिंक एक तो बिल्डर को उसमें जो लैंड का वो है, लैंड कॉस्ट लैंड कॉस्ट है जो। लैंड कॉस्ट लेस करनी चाहिए। जी और कुछ वो जैसे जीएसटी पे करके आता है, जी मटेरियल पे तो आता ही पे करके वो। मेटल पे आता है, जी अब ये प्रॉफिट आ गया उसका जी। तो उतना लेस उसको बेनिफिट देना चाहिए, अच्छा, प्रॉफिट देना चाहिए ग्राहक को। प्रॉफिट देना तो चाहिए, ये मतलब लेस करना रियल चाहिए एस्टेट के अंदर बहुत जरूरी जानकारी थी। बिल्कुल। ग्राहकों को ध्यान रखना पड़ेगा जीएसटी और जो फुल चार्ज प्रॉपर्टी। कर लेते हैं कुछ बिल्डर, हाँ वही तो जानना चाह रहे थे उस ग्राहकों पर के लिए। लेस होना चाहिए, और जो लैंड कॉस्ट है उस लैंड पर कॉस्ट का भी लेस होना चाहिए। आइटम्स जो खरीदते हैं उन पर बिल्कुल जीएसटी लेस करके उसमें लगानी चाहिए, जी। इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल। और जीएसटी जो सबसे बड़ा समस्या आती है मतलब इस सामान्य ग्राहक को, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बेसिक समझना हो जीएसटी के बारे में किसी ग्राहक को, तो क्या समझाना चाहेंगे आप सावधानी के तौर पे कि ये जीएसटी है, ये सावधानी बरतनी है सामान्य आदमी को, किसी को भी, छोटा व्यापारी हो ग्राहक हो, सावधानी क्या बरतनी चाहिए इसमें? देखिए, नंबर लेने का सावधानी आपको यही बरतनी है, इनवॉइस ले प्रॉपर, जी इनवॉइस को देख ले, जी और उसने पोर्टल अपलोड किया नहीं किया तभी आप तभी आपको आईटीसी क्लेम होगा। जी। पेमेंट उसका विद इन टाइम दे, विद इन टाइम। आपके पास प्रूफ रहेगा मैंने पेमेंट भी किया है। पेमेंट सेल के ऊपर होता है सर या मतलब इनकम के ऊपर होता है ये? नहीं, जो उसने आपको सेल किया है, जी जितने रुपए का उसने सेल किया विद जीएसटी, जी आप उतना पेमेंट उसे करेंगे। जी। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यापारी है, छोटा सा व्यापारी है, चाहे मैं हूँ, मेरा जीएसटी नंबर है, मैं कोई आइटम खरीदता हूँ, कोई भी सामान, तो क्या अपने जीएसटी नंबर पे उसे मतलब वो इनपुट मिल सकता है मुझे? नहीं, जैसे मैं घर का घरेलू सामान लाया, गीजर लाया मैं, या वॉशिंग मशीन लाया, कोई आइटम खरीदा मैंने, जीएसटी रिलेटेड टू बिजनेस है, अच्छा कंज्यूमर के लिए नहीं है? कंज्यूमर के लिए नहीं है। आप घर के लिए कोई सामान ला रहे हैं जी और आपने दुकान के नाम से बिल बनवा लिया, जी यूज़ आप घर में कर रहे हैं, जी। तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। ओ ये है मतलब घर के लिए यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर यूज कर रहा है उस आइटम को, लास्ट प्रोडक्ट। इवन दो जी आप जो बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड ही आइटम आप यूज़ करते हैं, जी। उस पर ही आईटीसी मिलेगा आपको। घरेलू आइटम पर नहीं मिलेगा, घरेलू यूज के लिए? नहीं, घरेलू यूज़ के लिए आपको आईटीसी अच्छा घरेलू यूज के लिए मतलब जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो पे करनी पड़ेगी वो आपको। पे करना पड़ेगा पूरा आपको। अच्छा बाकी सर अन्य टैक्सों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, इनकम टैक्स की क्या, और अन्य कौन कौन से टैक्स हैं जो आदमी को परेशान करते हैं, डरे न व्यक्ति कोई भी ग्राहक को दिमाग में न रहेगा ये टैक्स भी है वो टैक्स भी है, थोड़ी सामान्य ज्ञान की जानकारी। सर देखिए, अगर देखा जाए तो सरकार अपनी डेवलपमेंट कर रही है, वो कहाँ से कर रही है? नहीं ये तो ठीक है जब हम प्रॉपरली इनकम टैक्स पे करेंगे तभी डेवलपमेंट कर पाएगी सरकार। जी। ऐसे 2.5 लाख तक फ्री है शायद, ऐसा कुछ है इसमें बताते हैं अब जो 5 लाख तक फ्री है। 5 लाख तक फ्री है, 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री 5 लाख तक फ्री है, जी। और जीएसटी में बताया 2 करोड़ तक की, 20 लाख तक की टर्नओवर सर्विस की, अच्छा 20 लाख 40 तक की, तक की आप टर्नओवर करते हैं सेल की, जी। वो एग्जाम्प्ट है आपकी। अच्छा 20 लाख तक की जीएसटी में टर्नओवर, 40 लाख तक की सेल्स, 40 लाख तक की सेल्स, जी। और कंसल्टेंसी सर्विस करते हैं आप तो 20 लाख तक, अच्छा अच्छा कंसल्टेंसी करते सर्विस करते 20 लाख तक, 20 लाख तक exempt। और 2 करोड़ बताया था आपने, वो 2 करोड़ बताया था आपने 2 करोड़ तो वो उनके लिए लाइबिलिटी, अच्छा अच्छा जो टैक्स पकड़े जाते हैं। अच्छा 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 2 करोड़ तो वो विजन का होता तो सरकार सीधे उनको जेल में डालती है, जेल में अच्छा, डालती अच्छा, है। अच्छा। ऐसे इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। देखिए, इनकम टैक्स में तो जो आप इनकम करेंगे उस पर आपको टैक्स देना ही है, जी और आज के टाइम में इनकम टैक्स में ऐसा कोई खास डर वाली बात नहीं है। जी। अगर आप प्रॉपर्ली टैक्स पे कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको। तो प्रॉपर्टी ना टैक्स कोई जमा आपका करते हैं तो कोई डर वाली कहीं बात नहीं है। कोई डर वाली बात नहीं है। अब फेसलेस करने जा रही सरकार, ऐसा कुछ बता रही है? फेसलेस तो हो चुका है। फेसलेस, हाँ ये क्या होता है फेसलेस? फेसलेस का होता है कि नोटिस आपको आया मद्रास से, जी ठीक है, जी उसके बाद में जो नोटिस की पॉइंट है आपने रिप्लाई डाला उसका, जी उसका डिस्पोजल हो सकता है नोएडा से हो जाए, दिल्ली से हो जाए, कहीं से भी हो कहीं जाए। से भी हो जाए, जी, कहीं से नोटिस आया, कहीं डिस्पोजल होगा पता नहीं होगा, फेसलेस हो गया जी। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र है सर, ग्रामीण क्षेत्र और किसान जो खेती करते हैं उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जीएसटी का उनके साथ बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, उनके साथ उनको धोखाधड़ी ना हो, तो उनको जीएसटी का क्या कुछ, इनकम टैक्स का कुछ महत्व समझाएंगे आप? किसान को तो जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। तो किसानों को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। कितना बड़ा किसान हो? आईटीसी मिलेगा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका धोखाधड़ी कहाँ होगी? वो जितने का माल लाएगा उतने का पेमेंट कर देगा, धोखाधड़ी का कोई मतलब अच्छा किसानों को जीएसटी का कोई मतलब उसमें नहीं चक्कर नहीं है,
उसके बस बिल लेना है अपना और आइटम खरीदना है। बिल्कुल। जी, आपकी किसी तरह की और कोई तरह थोड़ा सा हमारे ग्राहकों को टैक्स से संबंधित कुछ भी अपनी तरफ से कुछ जानकारी देना चाहते हो आप, ऐसी सावधानी के लिए, अवेयरनेस के लिए? बेसिकली हमारा जो ग्राहक जागरण अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है, ये देखिए अवेयरनेस मैं के आपको बताऊं, सिद्धांत में कोई भी जानकारी देना आपको चाहते हैं आप? इसमें सबसे पहले चाहिए कि डर दूर करके, हाँ, डर, सबसे बड़ा डर, भय दूर आपको करना है। करना चाहिए। जी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की सरकार की जो फॉर्मेलिटी है, बाउंडेशन, उसको फुलफिल करना जरूरी है। जी ऐसा कोई डर नहीं है इसके अंदर। अगर आप टाइम से पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का, जी। प्रॉपरली बिल दे रहे हैं, प्रॉपर चल रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और बिल संभाल के रखना है, पर बिल संभाल के रखिए, ये बहुत जरूरी है, बिल को संभाल के रखना हर हालत में। प्रॉपर पेमेंट करिए उसका जो करना है, जी, बिल संभाल के लिए, और आईटीसी आपको पोर्टल दिखाई देगा, उतना क्लेम करिए आप। और कोशिश करें कि ऑनलाइन पेमेंट करें, जिससे सबूत रहता ऑनलाइन है, पेमेंट होता है इसमें। कैश के बजाय ऑनलाइन पेमेंट करें। जो किसानों के लिए भी हो तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। बिल्कुल। तो ग्राहक से ये उम्मीद है कि बिल जरूर लें, ऑनलाइन पेमेंट करें, जिससे दोनों सबूत तुम्हारे पास रहेंगे। बिल्कुल, दान सबूत भी रहेंगे। और फिर उसका जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, पोर्टल पे देख लीजिए, आपको पोर्टल पे दिखाई देगा, जिससे मैंने माल खरीदा उसने मेरा अपलोड किया है नहीं किया बिल। दूसरा सर, ज़्यादातर क्या होता है, जीएसटी या कोई भी टैक्स के लिए लॉयर्स हायर करते हैं, मतलब वकीलों के द्वारा करवाता है व्यक्ति, खुद बहुत कम करता है। तो इसका क्या क्या थोड़ा सा सुविधाएं बताएंगे, क्या सुविधाएं रहती हैं इसमें? इसमें होता है एडवोकेट या सीए जो फाइल करता है वो प्रॉपर चेक कर लेता है इन चीज़ों को। जी नॉर्मल आदमी ये देख पाता कि उसने मेरा बिल अपलोड किया है नहीं किया। जी ये बेनिफिट होता है, गलतियाँ उनसे नहीं होती, जी। क्योंकि स्किल पर्सन स्किल ही होता है, अच्छा, स्किल पर्सन होता है, मतलब आदमी एक्सपर्ट होता है इसका। एक्सपर्ट होता है। जी, तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि आप प्रॉपरली एक सर्विस हायर कर लीजिए, उसमें डाल दी करवाइए उससे। जो सर्विस हायर करते हैं, एडवोकेट या जो भी हायर करते हैं, उनका जो पेमेंट किया जाता है उसके मतलब क्या इनकम टैक्स में आता है, वो क्या उसमें क्या जीएसटी लगती है? देखिए ऐसा है, इंडिविजुअल एडवोकेट के ऊपर जीएसटी नहीं आती। इंडिविजुअल के लिए नहीं आती। जी जो इंडिविजुअल बिल देगा जी उस पर जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन एडवोकेट फर्म बिल देगी वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगी। आप उसका आईटीसी भी ले सकते हैं। जी जी सीए आपको बिल देगा, वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा, आप उसका बेनिफिट लेंगे, और इनकम टैक्स खर्चों में भी अलाउड हो जाएगा। अच्छा, खर्चों में अलग होता है वो। बिल्कुल। तो हायर करने पे जो जीएसटी या जो भी टैक्स लगता है वो खर्चों में अलग हो जाता है। जीएसटी नहीं, आपने एडवोकेट हायर किया, एडवोकेट हायर किया तो जी। खर्चों में अलाउड हो जाएगा। जी ठीक है। जी और दूसरा, आपने एडवोकेट फर्म हायर करी, जी खर्चों में अलाउड हो जाएगा उसका इनवॉइस, और जो जीएसटी उस पर चार्ज करेगा उसका जीएसटी का इनपुट आपको मिल जाएगा। इनपुट मिल जाएगा जीएसटी का। जी जी जी। तो ग्राहकों को समझाने के लिए बहुत साधारण सा विषय था हमारा। और कोई तरह से कुछ ऐड करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बस देखिए, इसमें कुछ कमियां हैं भी जी बताइए जो सर। कि सरकार को दूर कर लेनी चाहिए, जी या लोगों को फैसले करने को जरूरी। जैसा मैं आपको बता रहा था, जी अभी क्या होता है, कोई नोटिस आया, जी कस्टमर ने अप्लाई डाल दिया, जी। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, विद इन टाइम लिमिट नहीं है कोई? पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो उसको चाहिए महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम लिमिट फिक्स हो, मतलब इतने टाइम में पीरियड में होना चाहिए। अगर नहीं होता तो माना जाएगा ऑटोमेटिक क्वैश हो गया, खत्म हो गया वो। जी, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए पेंडिंग ज़्यादातर। लेना चाहिए, एक तो चीज़ ये। दूसरा इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि आपने किसी से माल खरीदा जी उसने आपको बिल दिया जी आपने पेमेंट भी दिया, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। उसने उधर क्या करा, आपको बोगस बिल दे दिया, वो अच्छा, बिल ही फर्जी दे दिया उसने। बिल फर्जी दे दिया। अच्छा जी। अब सरकार कहेगी टैक्स आपसे वसूल हो जाएगा, आप तो बाहर हैं, आप उसको भी टैक्स दे चुके अच्छा, टैक्स दे चुके हैं, बाहर फिर दोबारा टैक्स देगा? और दोबारा टैक्स दे, ये कौन सरकार सा? आपसे वसूलती है। ये टोटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ने एक तरह से जो आपको माल बेच रहा जी। है उसे ऑथराइज किया, वो आपसे टैक्स चार्ज करेगा। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सरकार या तो उसको हटा दे हाँ, डायरेक्ट खरीदे हम फिर। कि आप मुझे टैक्स दे दिए, जी मैंने सरकार के कहने पर उसको टैक्स दिया, बिल्कुल दिया जी। और उसने बोगस बिल दे दिया, जी, मैंने टैक्स वहाँ दे दिया, हमें क्या भाई पता चेक ओरिजिनल बिल है बोगस बिल है, पता ही नहीं चलेगा हमें तो। बिल्कुल, और भाग गया 4 दिन बाद, जी, तो सरकार आपका टैक्स उससे आपसे वसूल करती है। ये तो ये बिल्कुल टोटली गलत है। जायज नहीं लगता कहीं से भी। हाँ। जी, ये तो या सरकार इसको कर दे, क्या प्रयास करेंगे, जब भी हम सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे इस पॉइंट को जरूर उठाएंगे। हाँ। अवेयरनेस का प्रोग्राम है और जीएसटी अधिकारियों से हमारी भाई जब भी टॉक शो होगा इस प्रश्न को उठाएंगे हम। मेरी क्या गलती है? जी बिल्कुल। ना मेरे पास कोई ऐसा डंडा कि मैं उससे जबरदस्ती टैक्स जमा करवा सकूं। जी बिल्कुल। सरकार ने कहा आप उसको दीजिए, उसने मैंने टैक्स दे दिया, बिल है मेरे पास में। आप सरकार उससे वसूल करे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सर ऐसा कोई और प्रश्न इस तरह का है जिसे हम आगे उठा सकते हो?
दूसरा इसमें एक मेन जो चल रहा है, जी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है जी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। जी रजिस्ट्रेशन कैंसिल उसके कर दिया बाद जाएगा। में आप रेस्टोर करवाना चाहते हैं जी तो आपको अपील में जाना होता है। जी टैक्स, पेनल्टी जी और इंटरेस्ट जमा करना पड़ता है। जी उसका अधिकारी आपको अलाउ कर देता है। जी तो ये आप सुविधा को ऑटोमेटिक कर दीजिए ना। हाँ, ये भी सही बात है। मेरा नंबर कैंसिल हो गया, जी मैंने गवर्नमेंट का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब दे दी, दे दी, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जनरेट होना चाहिए जी। ऑटोमेटिक मेरा नंबर रजिस्टर हो जाना चाहिए। जी जी अधिकारियों के चक्कर क्यों बीच काटे में हम? फंसा रखा है। अधिकारियों के चक्कर क्यों काटे हम? अधिकारियों के चक्कर क्यों काटे? चक्कर के काटना और भी चीजें फॉर्मेलिटी होती हैं। जी 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 मैं क्यों अधिकारी चक्कर काटूंगा? बिल्कुल हो सही जाना बात चाहिए है, मेरा बिल्कुल नंबर। सही बात है। ये अच्छा नियम है। ये 2 पॉइंट, और कोई पॉइंट होता है ये पर आगे हम रखेंगे अब अधिकारियों के सामने। तो मेन पॉइंट यही है। ये अच्छी जानकारी दी है। 2 बिंदु ऐसे हैं जो कभी हमारा टॉक शो अधिकारियों के साथ होगा, इन दोनों तीनों बिंदुओं को हम रखेंगे। और अधिक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, जन जागरण का अभियान चला रही है, उसी क्रम में आज हमें जीएसटी की जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, क्या समाधान है और क्या सावधानियां हैं, सभी पे अनुपम कुलश्रेष्ठ जी ने बहुत साधारण तरीके से बताया है और हम समझते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।